एक गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रघु रहता था। उसका अपना छोटा सा घर था, पर जमीन नहीं थी। वो गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ हरिलाल के खेतों में काम करता था। रघु की जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा संतोष रहता था। वो रोज सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और अंधेरा होने तक पसीना बहाता। सेठ हरिलाल बहुत ही लालची और कंजूस इंसान था। वो किसानों से खूब काम करवाता, पर मजदूरी आधी भी नहीं देता। सेठ जी कुछ पैसे दे दो, अनाज लाना है। पैसा बाद में लेना, अभी तू काम कर। रघु चुपचाप सब सहता रहा, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसकी पत्नी गौरी हर रात उसे समझाती। आज ही तुम सब्र रखो, भगवान ऊपर बैठकर सब देख रहे हैं। हम मेहनत छोड़ दे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और गौरी, मैं अपनी सच्चाई कभी नहीं छोड़ सकता। कुछ साल ऐसे ही निकल गए। रघु ने अपनी पूरी जवानी सेठ के खेतों में लगा दी। एक दिन रघु को पता चला कि उसके पिता की थोड़ी सी जमीन सेठ हरिलाल ने धोखे से अपने नाम करवा ली थी। रघु टूट गया। उसने सेठ से बात करने की कोशिश की, लेकिन सेठ ने हंसते हुए कहा, तेरे जैसे गरीबों के पास कुछ नहीं होता, और होता भी है तो रखने की ताकत नहीं होती। रघु घर लौट आया। आंखों में आंसू थे, लेकिन इरादे मजबूत। गौरी ने कहा, अब चुप मत बैठना, रघु अपनी सच्चाई के लिए लड़ो। रघु ने गांव के मुखिया जी से जाकर सच्चाई बताई। मुखिया जी समझदार थे। उन्होंने कागजात मंगवाए और पंचायत बुलाई। बबलू, जो रघु का पड़ोसी था, उसने भी गवाही दी। मैंने खुद रघु के पिता को जमीन जोतते हुए देखा था। सेठ ने कागजों में कुछ गड़बड़ की है। सेठ हरिलाल पंचायत में अपना घमंड लेकर बैठा था, लेकिन जब सबूत और गवाहों की बौछार हुई तो उसका चेहरा उतर गया। मुखिया जी ने कड़ा फैसला सुनाया। सेठ हरिलाल को रघु की जमीन लौटानी होगी। धोखा देके किसी की जमीन नहीं छीनी जा सकती। और आखिरकार सेठ का घमंड टूट गया। रघु को उसकी जमीन वापस मिल गई। गांव के सभी लोग खुश हुए। रघु की आंखों में आंसू थे, पर वो खुशी के थे। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, मेरी मेहनत हार नहीं सकती और मेरी सच्चाई भी नहीं। इसी प्रकार हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है।